मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। देखिए, हम आज जो है एक जो है आदेश जो आज आया है 14 अक्टूबर को, हम उस आदेश को लेकर के हम बात करेंगे। ये जो है आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं इसका जो है मुख्य सारांश बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसमें दो चीज़ों पे बल दिया गया है। देखिए, पहले इन्होंने ये बताया है इस आदेश के माध्यम से कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जिसकी भी संख्या 150 से कम है, 150 से कम है, और ऐसे पीयूपीएस जिसकी संख्या 100 से कम है, 100 से कम है, ऐसे विद्यालयों में क्या किया जाएगा, जो ठीक है प्रभारी रखा जाएगा, ठीक है, जो भी प्रभारी रखा जाएगा, जो भी इंचार्ज रखा जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, जो है प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं दिया जाएगा, उसको प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश में इन्होंने ये लिखा हुआ है। एक बात। अब हम आते हैं दूसरी बात। दूसरी बात, इस आदेश में ये लिखा हुआ है कि ऐसा प्राथमिक विद्यालय जिसकी संख्या 150 से अधिक है और यूपीएस ऐसा जिसकी संख्या 100 से अधिक है, ऐसे विद्यालयों में ही सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त माना जाएगा। और संबंधित जो भी बीएससी अधिकारी उस जिले का है, ऐसे स्कूलों को चिन्हित करें और कितनी रिक्तियां हैं बताएं, ठीक है, कितनी रिक्त सीटें हैं, ठीक है, कितनी रिक्तियां हैं वो बताएं, या कितनी वैकेंसी है वो बताएं। उस आधार पे क्या किया, बीएससी क्या करे, सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर करे, सीनियरिटी सूची जो है, वरिष्ठता सूची मतलब जो है तैयार करे। और विभाग क्या करेगा, उसी अनुसार क्या करेगा, वहां पे प्रधाना अध्यापक क्या करेगा, नियुक्त करेगा। मतलब जो है सरकार किसी भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को या प्रभारी को क्या है कि प्रधानाध्यापक का वेतन नहीं देगी। इतनी बात इस आदेश में क्लियर है। इसमें जो है हवाला उन्होंने दिया है 2009 का। ये तो हम आ गए बात क्या क्या आदेश में लिखी थी। अब हम बात करेंगे क्या इस क्या इसमें जो है न्याय संगत चीजें हुई हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13/8/2025 को त्रिपुरारी दुबे वाले जो है, त्रिपुरारी दुबे, ठीक है, एंड अनदर में, जिसका जो है स्पेशल अपील नंबर एसएलपी जो था, स्पेशल अपील जो थी 22/4/7/2025, जिसका आदेश जो है 13/8/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर कोई भी इंचार्ज है, ठीक है, कोई भी इंचार्ज है या प्रभारी है, उसको क्या किया जाएगा कि प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाएगा। अगर वो कार्य कर रहा है तो दिया जाएगा। तो इस आदेश से क्या हो रहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है। आदेश का क्या हो रहा है, ठीक है, अवमानना हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरह से अवमानना हो रहा है, ठीक है, अवमानना या अवहेलना हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अवहेलना हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज क्या होता है, सेम वर्क, ठीक है, सेम वर्क के लिए क्या होना चाहिए, सेम पे होना चाहिए। सेम पे मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। इस नियम का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इसी नियम के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने नियम दिया था, आपने जो है इसको भी नहीं फॉलो किया। तीसरी क्या है, सबसे बड़ी बात है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक के न्याय के सिद्धांत का जो है नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल या सिद्धांत जो है वो क्या हो रहा है, वो टूट रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, आदेश तो निकालने को निकाल दिया गया है, लेकिन आदेश एक बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। और आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश 13/8/2025 को जो आ गया था, तो उस आदेश के अनुसार जो है अपने विभाग को जो है आदेश जो है जारी करना चाहिए था। तो इस जो है मैंने आप देखिए, आप ध्यान से आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, देखिए साफ लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश संख्या 30 अप्रैल 2025 के अनुपालन में ऐसे समस्त यात्रीगण जो विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व बनाम त्रिपुरारी दुबे
वह अन्य में पक्षकार है को ही वेतन देय होगा। इन्होंने एक चीज़ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जो है, ठीक है, ये जो ठीक है, ये जो विशेष अपील है, इसमें जो भी याचिका पक्षकार हैं, ठीक है, जो भी पक्षकार हैं इसमें, उन्हीं को जो है वेतन दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। बहुत जगह देखिए क्या हो रहा है कि हर ज़िले में क्या है, अंधाधुंध लोग क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे को याची बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि जो है लगातार जो है कोर्ट में याचिका डाल कर के ऑर्डर ले आ रहे हैं। लेकिन वो ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है इस आदेश के बाद। और ये मैं बता भी देता हूँ कि जैसे आपको मैं बता दूँ कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक को लेकर के मुख्यतः 3 याचिकाएँ हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की याचिका है। देखिए टोटल 3 याचिकाएँ हैं, मैं उसको आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप उसमें हैं कि नहीं हैं। देखिए, कुल 3 जो हैं, सबसे पहले क्या है, हाई कोर्ट का डब सिंगल बेंच। हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच है, उसमें एक याचिका है, थी, जिस याचिका का जो नंबर था, रिट ए 18228/2022, ये याचिका थी जो त्रिपुरारी दुबे एंड अनदर थी। ये एक थी। इसके बाद जो है हाई कोर्ट ही का ही सिंग जब क्या है डबल बेंच में गए, ठीक है? जब डबल बेंच में गए तो उसमें क्या है हमको जो विशेष अपील जो है स्पेशल अपील मिली 652/2024। तो ये लोग इसी की बात कर रहे हैं, जो इस आदेश में लिखा हुआ है, इस अपील की बात कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट डबल बेंच का अपील है, उसमें जो भी याचिका पक्षकार हैं, उन्हीं को जो है इसमें जो है वेतन दिया जाएगा। प्रभारी का मतलब प्रधानाध्यापक का वेतन। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, उसका जो है स्पेशल लीव अपील नंबर था इस 22472/2025। तो आपको समझ में आ गया होगा हाई कोर्ट डबल बेंच में 652/2024 में जो भी याचिगण जो है पक्षकार हैं, उन्हीं को केवल और केवल जो है वेतन देय होगा। इतनी आपको सब बात